सुहेल साहब, ये बताइएगा कि मार्च का महीना, महंगाई के नंबर्स हमारे सामने हैं। कंपैरेटिवली दीगर महीनों के मुकाबले में मार्च में महंगाई की शरह जो है वह काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। क्या लगता है ये सिचुएशन किधर जा रही है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहाँ जा रहा है? मोहम्मद सुहेल साहब। सुहेल साहब गालिबन हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। खाकान साहब, इसी बात को मैं आपकी तरफ लाना चाहूँगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके ख्याल में अब किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है, कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और मजमूई तौर पर आगे के चंद महीनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस हम देखेंगे महंगाई की सूरत हाल में? देखिए, पाकिस्तान चूंकि दो मेजर चैनल से इम्पैक्ट होगा। एक तो ये इम्पैक्ट होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे प्रेशर आएगा। जिस तरह की कीमतें इस वक्त दुबई प्लाट्स की हैं, जो हमें इम्पैक्ट करता है। अगर वाकई $250 पे तेल लिया जा रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। हम शायद एज अथॉरिटीज कंसिस्टेंटली ये कहते रहे हैं कि तेल अवेलेबल है, हमने सप्लाई को डिसरप्ट नहीं होने दिया, बट द पॉइंट मच डीपर। चीज किस डॉलर प्राइस पे अवेलेबल है और वो कंज्यूमर की कीमत को और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करती है और वो इन्फ्लेशन को कैसे इम्पैक्ट करती है from the kind of price that we make price pass through, that is what we had to think about. अगर हमने यही कंजर्वेशन करके जो पुराना तेल था, लेट्स से कि 20% भी बचा लिया होता, जो मैं डे 2 से कह रहा हूँ जिस दिन ये वॉर शुरू हुई थी, तो आपको ये इम्पैक्ट शायद इतना ना पास ऑन करना पड़ता, बिकॉज वो प्राइस जिस पे खरीदा हुआ था वो सस्ती होती। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉम को समझना है। छोड़ दें बाकी चीजें। इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट सबसे पहला तो हम देख चुके हैं। 26 मार्च को जो डेटा आया है, जो डेटा एसपीआई का है, 51 जो हमारी एसेंशियल आइटम्स हैं, उस पे हमने ये देखा कि वो बढ़ के 8% तक चला गया था। अब जब ये वाकई प्राइस पास थ्रू बिल्ट होंगे, इससे फूड पे भी, ट्रांसपोर्ट पे भी, सब पे इम्पैक्ट आएगा। बट होगा ये कि जो सेकेंडरी इम्पैक्ट है वो जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पे भी आएगा बिकॉज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। तो सर्टेनली मैं समझ सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेट कीमत बढ़ गई, फूड प्राइसेस पे इम्पैक्ट आया, एनर्जी इज मोस्ट क्रिटिकल जिस पे इम्पैक्ट आया। तो ये जो मॉडेस्ट 5 to 7% की इन्फ्लेशन है, ये चली जाएगी कहीं 9 to 12% के ब्रैकेट में व्हेन वी हिट अप्रैल। और क्योंकि बेस इफेक्ट भी खत्म हो रहा होगा, सो इससे जो दूसरा इम्पैक्ट आएगा वो हमारे पॉलिसी रेट पे आएगा। हमारे पॉलिसी रेट को, और बिकॉज आईएमएफ की एंगेजमेंट में है, मैं बार बार कहता हूं कि वी हैव टू डू थिंग्स व्हेन वी कंसिडर द फंड प्रोग्राम। तो जो फंड प्रोग्राम की एंगेजमेंट होगी उसमें आपको पॉलिसी रेट को भी तब्दील करना पड़ेगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि जो लास्ट मीटिंग हुई है, अभी तो शुरू हुई थी वॉर, उसमें भी 2 वोट्स फॉर 0.5% इंक्रीज के थे। जब 27 अप्रैल को नेक्स्ट मीटिंग होने जाएगी तो पॉलिसी रेट वुड सर्टेनली गेट इम्पैक्टेड, बिकॉज व्हेन यू सी जो रियल रेट होगा उसका फर्क इतना कम रह जाएगा, 10.5, और अगर इन्फ्लेशन भी नियर डबल डिजिट चली जाएगी तो दैट वुड नीड टू बी पुश्ड। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट IMF में आस्क पाकिस्तान टू हैव अ अर्ली मीटिंग। और मैं ये हमेशा कहता हूं कि सबको सोचना है कि मॉनेटरी स्टांस जो है उसको एक कंट्रोल्ड स्टांस रखना है। असल मेजर्स हैं डिमांड मेजर्स और असल मेजर्स हैं सप्लाई साइड मेजर्स, जिनको लेके हमने चलना है, और वो मेजर्स हैं एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। आज ये भी बात यहाँ हो गई है कि द बेस्ट एनर्जी पॉलिसी इन द वर्ल्ड इज एनर्जी एफिशिएंसी, और एनर्जी एफिशिएंसी के मेजर्स पाकिस्तान को लोगों को बताने हैं, एंड दैट इज द रेगुलेटर्स जॉब आल्सो एंड द पॉलिसी मेकर्स। राइट। खाकान साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये तमाम तर जो मेजर्स हैं, ये तमाम तर स्टेप्स लोगों को बताने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसी चीज़ का शायद थोड़ा सा हमें जो है ना गैप नज़र आता है, क्योंकि शायद उस तरीके से लोग समझ नहीं पाते हैं और इस तरह की चीज़ों को डायरेक्टली गवर्नमेंट से रिलेट कर दिया जाता है। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें किस तरह से अवाम को डिफ़ाइन किया जाए कि ये स्टेप्स लेना ज़रूरी हैं, और मुस्तकबिल में भी अगर ये वॉर सिचुएशन कंटिन्यू रहती है, थोड़ा सा मज़ीद तबालत इख्तियार करती है, तो ये भी खदशात मौजूद हैं कि ये प्राइसेस जो हैं ये मजीद आगे जाएं। देखिए, सबसे बड़ा रोल तो आप प्ले कर सकते हैं इसमें। मीडिया कैन बैंग एट एवरीवन्स डोर कि आप अपना वर्क पैटर्न और लाइफस्टाइल जो है उसको तब्दील कर लें। राइट। जिसका मतलब ये है कि अगर मेरे घर में इस वक्त 7 बत्तियां जल रही हैं तो मैं उनको 4 कर दूं। ठीक। बिगिन विद दैट। अगर मैं दोपहर को पर्दे अपने दफ्तर में नहीं गिराता तो वो गिरा दूं ताकि वो गर्म ना हो, मुझे पंखा या एसी कम से कम चलाना पड़े। अगर मैं 3 बार हफ्ते में सामान लेने जाता हूं तो मैं या तो पैदल करीबी जगह से ले लूं या
मैं एक बार जाऊं और पूरे हफ्ते का सामान लाऊं। People will get hit not only पेट्रोल के बिल पे, people will have a fuel price adjustment। ये सुनने में खाकान साहब बड़े एक नॉर्मल से या फिर अननेसेसरी स्टेप्स लगते हैं, लेकिन एक्चुअली इनसे बहुत फर्क पड़ता है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इफ योर सन गोज टू स्कूल इन अ कार पूलिंग, यू सेव 1 ट्रिप अ डे। दैट डजंट मीन कि आप मोटर बाइक पे भेज रहे हैं, आप गाड़ी पे भेज रहे हैं, आप रिक्शा पे भेज रहे हैं, एवरीथिंग मैटर्स। जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना इसमें, उसी को एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। पाकिस्तान ने एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजर्वेशन, और अच्छा इसको जब आप बड़े मिलों पे अप्लाई करेंगे, बड़े कमर्शियल सेंटर्स पे अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे, मैं आपको एक फिगर देता हूं, मुझे आज का फिगर नहीं मालूम, फ्यू इयर्स बैक इन द गवर्नमेंट जब बहुत प्रेशर था एंड आई वाज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, तो मुझे याद है कि मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी, 800 मेगावाट का फर्क पड़ता था अगर हम एफिशिएंसी मेजर्स ले लें। मुझे आज अथॉरिटीज ये बता रही हैं कि शायद 1200 मेगावाट का फर्क पड़ जाए अगर हम इन एफिशिएंसी मेजर्स पे चले जाएं। ह्यूज नंबर। It's a huge number. So, अच्छा, इसमें of course you can say कि the authorities should have communicated this better. That's true. But देखें, शऊर तो लोगों को पैदा करने के लिए पॉलिसी मेकर्स, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, मीडिया, ये सब भी वो लोग हैं जो ये सब काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, थोड़ी सी यार, हमें अगर मार्केट डिसिप्लिन रखना है तो रेगुलेटर्स को, ओएमसीज को, रिटेल और होलसेल आउटलेट्स को, इनको आपस में कोऑर्डिनेट कर लेना चाहिए ना। ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंडसेट टुडे विल डिटरमिन कि पाकिस्तान इसमें से कैसे गुजरता है, या कोई भी मुल्क। दिस इज द सेम एडवाइस आई हैव गिवन टू 2 कंट्रीज जिन्होंने हमसे पूछा, एंड कि आप अपने लोगों को बराबर कराएं, और लोगों से मतलब पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी भी है, बिकॉज ये डिसीजंस जिस सतह पर होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत के 4.5 लाख एम्प्लॉइज सारे इन डिसीजंस को उसी तरह समझ सकें। उनको भी बराबर कराएं कि हाउ डज दिस थिंग वर्क एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट, और नंबर से कराएं। उनको बताएं कि 19% मंथ ऑन ईयर मार्च में ओएमसी की सेल बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। दैट इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल दैट वी नीड टू ओपन विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बहुत तफसील से हमें बताया कि व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाए जाएं, इंडिविजुअल लेवल पर उठाए जाएं, ताकि इससे जो है आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी कुछ असरात आएँ, और ओवरऑल जो है जो मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल है इसमें भी कुछ बेहतरी आए। तो ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें सबको मिलकर किरदार अदा करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है।